हेलो फ्रेंड्स। तो दिन के 2 बज चुके हैं और हम लोग तैयार हैं एक शानदार क्लास के लिए। आज की इस क्लास में टोटल आपको 50 क्वेश्चन पढ़ने को मिलेगा, जिसमें सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि आपका जो 1 तारीख का एग्जाम हुआ था, ठीक है, जो रद्द हो गया 1 तारीख का जो एग्जाम हुआ था, तो जैसा जैसा क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, उसी पे आधारित ये सभी क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास है, इसलिए इसको जरूर करिएगा। ठीक है, और आज जो है दिन में 11 बजे जो क्लास आपका नहीं हो पाया था, कुछ इमरजेंसी काम आ गया था इसीलिए। ठीक है, नहीं तो आपका क्लास जो होता है 11 बजे दिन में होता है, फिर 2 बजे होता है और रात में 8:30 बजे होता है। ठीक है, यह 3 टाइम आपका क्लास चल रहा है, तो सब क्लास में जरूर जुड़ा करिए। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, और जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद है आपको क्या करना है फ्रेंड्स, कमेंट करना है। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कि सिरका निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है। सिरका जो होता है, सिरका किसका वाणिज्यिक नाम है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का, नींबू के अम्ल का, या फिर ऑक्जेलिक अम्ल का। तो सिरका किसका वाणिज्यिक नाम होता है फ्रेंड्स? पहला का सही जवाब हो जाएगा एसिटिक अम्ल का, इसका सही आंसर है। ठीक है, सिरका जो होता है किसका वाणिज्यिक नाम है? एसिटिक अम्ल का। पहला का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि धूम कुहरा मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य। धूम कुहरा मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य कौन सा? इसमें से बताइए क्या होगा सही जवाब इसका? नाइट्रिक ऑक्साइड, पोरिक एसिटिल नाइट्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। जो आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य, इसमें से कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? याद रखिएगा, सही जवाब है पोरिक एसिटिल नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का बहुउद्देशीय दूरसंचार उपग्रह इनसैट 2E कहां से छोड़ा गया था। क्वेश्चन कहता है कि भारत का बहुउद्देशीय दूरसंचार उपग्रह इनसैट 2E कहां से छोड़ा गया था? थुम्बा से, श्रीहरिकोटा, कोरू, या फिर बैकानूर। तो फ्रेंड चौथा का सही जवाब हो जाएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कोरू इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोरू इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि, तब इसमें क्या होता है? रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि, तब इसमें क्या होता है? तब कार्बन मोनोऑक्साइड का मोचन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है, या फिर अधिक ऑक्सीजन का मोचन होता है, या फिर कम ऑक्सीजन का मोचन होता है। क्वेश्चन कहता है कि रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है, ऐसा होता क्यों है फ्रेंड्स? 5वां का सही जवाब हो जाएगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जैव सेल कौन सा है? इसमें से जैव सेल जो होता है वो कौन सा होगा? बताइए इसमें से जैव सेल कौन सा है? कोयला, संगमरमर, ग्रेनाइट, या फिर स्लेट। इसमें से जैव सेल कौन सा है? तो छठा का सही जवाब हो जाएगा, इसमें से जैव सेल कौन सा होगा? छठा का आंसर फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कोयला जो होता है आपका जैव सेल है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से वे 2 तत्व कौन से हैं जिनका ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से वे 2 तत्व कौन से हैं जिनका ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है? कार्बन और प्लैटिनम, इरिडियम और जर्मेनियम, टंगस्टन और प्लैटिनम, या फिर सिलिकॉन और जर्मेनियम। वे 2 तत्व कौन से हैं जिनका ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है? 7वां का सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि दिया सलाई में प्रयोग किया गया फास्फोरस का अपरूप क्या होता है? दिया सलाई में प्रयोग किया गया फास्फोरस का अपरूप क्या होता है? लोहित फास्फोरस, बैगनी फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, या फिर कोई भी फास्फोरस। दिया सलाई में प्रयोग किया गया फास्फोरस का अपरूप क्या होता है? 8वां का आंसर कौन बताएगा? याद है कि लोहित फास्फोरस होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है जी, चीनी के उत्पादन में, ठीक है, उपोत्पाद शीरा निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? चीनी के उत्पादन में उपोत्पाद शीरा जो होता है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? कागज, ईंधन, लुगदी, या फिर एल्कोहल। तो 9वां का सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स, वह जो होता है एल्कोहल में बदल जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य परिरक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ, खाद्य परिरक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हम पहले भी आपको बताएं एक बार, इसमें बेंजोइक एसिड या सोडियम लवण का प्रयोग होता है। ठीक है, खाद्य परिरक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ जो होता है वो बेंजोइक एसिड या सोडियम लवण होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कहता है जी कि चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या होता है? चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या होता है? लेड नाइट्रेट, या फिर जिंक फॉस्फाइड, जिंक ऑक्साइड। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए बताइए,
चूहों के विष के रासायनिक नाम क्या होता है? 11 का सही जवाब है फ्रेंड्स जिंक फॉस्फाइड होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चूहों के विष का जो रासायनिक नाम होता है वह होता है आपका जिंक फॉस्फाइड, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, एग्जाम में यह क्वेश्चन आ सकता है। 12 नंबर क्वेश्चन कहते हैं जी कि ब्रेल लिपि की खोज कौन से जुड़ा है? ब्रेल लिपि की खोज जो है किससे जुड़ा है? अल्फ्रेड नोबेल, जॉन सॉल्क, मैकमिलन या फिर लुईस ब्रेल। तो ब्रेल लिपि की खोज जो है आप सभी जानते भी है लुईस ब्रेल से जुड़ा है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। ब्रेल लिपि की खोज लुईस ब्रेल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 13 नंबर कि ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिसमें वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है, इसमें से कौन सा गैस से वायु प्रदूषण होता है जो ऑटोमोबाइल वाहनों से निकलता है? 13 का आंसर बताइए तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन गैस या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। 13 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जिससे वायु प्रदूषण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर होता है? हीरे का 1 कैरेट जो होता है वह किसके बराबर होता है? 14 का आंसर बताइए तो हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर होता है? तो याद रखिएगा 200 mg के बराबर होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? वाष्प, प्लाज्मा, इलेक्ट्रॉन या फिर गैस। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? 15 का सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? तो 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मा जो होता है आपका पदार्थ की चौथी अवस्था होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हम लोग और 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि बड़े नगरों में वायु प्रदूषक को मुख्य कारण क्या है? बड़ा बड़ा जो नगर होता है उसमें वायु प्रदूषक का मुख्य कारण क्या होता है? निलंबित कण, जीवाश्मी ईंधन का दहन, तापीय विद्युत संयंत्र या फिर मलजल। बड़े बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा निलंबित कण, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कहता है जी कि एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? एथेनॉल को विकृत करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रोपाइल अल्कोहल, फिनॉल, मीथेन या फिर मिथाइल अल्कोहल। एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? 17 का सही जवाब हो जाएगा एथेनॉल को विकृत करने के लिए मिथाइल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसका अस्कंदन कारक के रूप में मृदु पेय के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका अस्कंदन कारक के रूप में मृदु पेय के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है? फास्फोरस अम्ल का, सैलिसिलिक अम्ल का, बोरिक अम्ल का या फिर फास्फोरिक अम्ल का। 18 का आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किसका अस्कंदन कारक के रूप में मृदु पेय के निर्माण में किया जाता है? 18 का सही जवाब है फ्रेंड्स फास्फोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा स्पीड चल सकते हैं, थोड़ा सा अगर स्लो चल रहे तो ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि फ्लाई एश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके कारण उत्पन्न होती है। फ्लाई एश जो है एक वातावरणीय प्रदूषक है जो किसके द्वारा उत्पन्न होती है? फ्लाई एश वातावरणीय प्रदूषक होता है जो किसके द्वारा उत्पन्न होती है फ्रेंड्स? 19 का सही जवाब हो जाएगा सीमेंट उद्योग द्वारा उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कार्बनिक यौगिकों से संबंधित गलत कथन का चयन करना। आपको कार्बनिक यौगिकों से संबंधित गलत कथन का चयन करना है। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स इसमें गलत कथन कौन सा हो जाएगा? कार्बनिक यौगिकों से संबंधित 20 का सही जवाब है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, वे सहज ज्वलनशील है। ठीक है, ये जो गलत है आपका तो गलत ही पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी वाला गलत है। कार्बनिक यौगिक के बारे में जो है ये सहज ज्वलनशील होते हैं या गलत है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन है कि टेट्रा एथिलेट निम्नलिखित में से क्या है? टेट्रा एथिलेट जो होता है वह क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर हम पहले भी आपको बता चुके हैं। ठीक है, टेट्रा एथिल जो होता है वह क्या होता है? फ्रेंड्स याद रखिएगा सही जवाब ये एक अस्फोटरोधी यौगिक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन है इसमें से कौन सा एक ठोस स्नेहक है? इसमें से कौन जो होता है एक ठोस स्नेहक है? जर्मेनियम, गंधक, ग्रेफाइट या फिर इंडियम। 22 का सही जवाब इसमें से कौन सा एक ठोस स्नेहक है फ्रेंड्स? 22 का सही जवाब हो जाएगा, 22 का सही जवाब है ग्रेफाइट जो होता है एक ठोस स्नेहक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किस कारण से होता है? सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किस कारण से होता रहता है? विघटन नाभिकता, अनाभिकीय विखंडन, कृत्रिम विघटन नाभिकता या फिर नाभिकीय संलयन। सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किसके कारण होते रहता है फ्रेंड्स? 13 का सही जवाब हो जाएगा 13 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नाभिकीय संलयन इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सीडेराइट किसका अयस्क होता है। सीडेराइट जो है वह किसका अयस्क है, टीन का, एल्युमिनियम का, आयरन का या फिर कॉपर का। सीडेराइट किसका अयस्क है, 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरन का अयस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से कौन सशक्त स्कंदक है, इसमें से कौन सा जो है सशक्त स्कंदक होता है। जिंक क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, बोरियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम सल्फेट। इसमें से कौन सा सशक्त स्कंदक होता है। 25 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम क्लोराइड जो होता है आपका सशक्त स्कंदक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 26 नंबर क्वेश्चन है, पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं। पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं। क्लोरीनीकरण, निस्पंदन, चूना पत्थर उपचार या फिर वायु मिश्रण। पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं। 26 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, क्लोरीनीकरण इसका सही जवाब है। ठीक है, पानी से लोहा और मैग्नीज को किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जाते हैं, तो क्लोरीनीकरण इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका ऑक्साइड परत बनने के कारण संक्षारण नहीं होता है। निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका ऑक्साइड परत बनने के कारण संक्षारण नहीं होता है। तो इसका आंसर बताया था आपको, एल्युमिनियम इसका सही जवाब हो जाएगा। वह धातु कौन सी है जिसका ऑक्साइड परत बनने के कारण संक्षारण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है जी कि निम्न में से किस में शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसमें से किस में शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है। खाना पकाने की गैस, उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन, निम्न ऑक्टेन वाला ईंधन या फिर कोयला। किस में शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है, सही जवाब हो जाएगा उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन में शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है। 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऐसी है जिसे प्रकृति में सदैव मुक्त स्थिति में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी धातु ऐसी है जिसे प्रकृति में सदैव मुक्ति स्थिति में पाया जाता है। सोडियम, चांदी, सोना या फिर तांबा। ऐसी कौन सी धातु है जो हमेशा मुक्त स्थिति में पाया जाता है। सोना जो होता है जी हमेशा मुक्त स्थिति में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, बेयर का अभिक्रमक क्या होता है। बेयर का अभिक्रमक क्या होता है। अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ब्रोमीन जल या फिर क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। बेयर का अभिक्रमक क्या होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्रदूषण नहीं फैलाता है। इसमें से कौन जो है प्रदूषण नहीं फैलाता है। पेट्रोल का जलना, सौर ऊर्जा का प्रयोग, रबड़ का जलना, उपयुक्त सभी। इसमें से कौन प्रदूषण नहीं फैलाता है। इसमें से कौन प्रदूषण जो है वो नहीं फैलाता है, तो सौर ऊर्जा का प्रयोग आपका प्रदूषण नहीं फैलाएगा। आसान क्वेश्चन है, कोई बता देगा। ठीक है, सौर ऊर्जा का प्रयोग प्रदूषण नहीं फैलाता है। 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि एल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है। एल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है वाष्पन द्वारा, आसवन द्वारा, ऊर्ध्वापतन द्वारा या फिर निस्तारण द्वारा। एल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है। 32 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 32 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आसवन द्वारा। ठीक है, एल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है आसवन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है। स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व नहीं होता है। टंगस्टन, क्रोमियम, निकेल या फिर आयरन। स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व नहीं होता है, तो 33 का सही जवाब हो जाएगा स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व नहीं होता है। तो फ्रेंड्स 33 का सही जवाब है टंगस्टन आपका स्टेनलेस स्टील में नहीं होता है। 33 का ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है। समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बेरिलियम या फिर पोटेशियम। समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है फ्रेंड्स। 34 का सही जवाब हो जाएगा मैग्नीशियम निकाला जाता है। ठीक है, समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है, मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर क्वेश्चन है, जल के उपचार में ओजोनन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जल के उपचार में ओजोनन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अवसादन, अवक्षेपण, विसंक्रमण या फिर आयनीकरण। तो फ्रेंड्स 35 का सही जवाब है विसंक्रमण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है जी कि जंगरोधी इस्पात का निर्माण, इस्पात का मिश्रात्वन किससे होता है। जंगरोधी इस्पात का निर्माण जो है इस्पात का मिश्रात्वन किससे होता है। ताम्र और क्रोमियम, क्रोमियम और निकेल, मैग्नीज और ताम्र या फिर ताम्र और निकेल। जंगरोधी इस्पात का निर्माण, इस्पात का मिश्रात्वन किससे होता है, तो सही जवाब हो जाएगा क्रोमियम और निकेल से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन की ओर।
रबड़ को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व है, रबड़ को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व इसमें से कौन सा होगा? ब्रोमीन, सिलिकॉन, फास्फोरस या फिर सल्फर। रबड़ को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व होता है 37 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फास्फोरस इसका सही आंसर है, 37 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि सक्रियत आपांक उपचार को क्या कहते हैं? सक्रियत आपांक उपचार को क्या कहते हैं? प्रारंभिक उपचार, जैविक उपचार, पूर्व उपचार या फिर रासायनिक उपचार। तो सक्रियत आपांक उपचार को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? 38 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैविक उपचार कहते हैं, 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह एक तत्व कौन सा है जिसके वाणिज्यिक उर्वरकों में पाए जाने की संभावना सबसे कम होती है? निम्नलिखित में से वह एक तत्व कौन सा है जिसके वाणिज्यिक उर्वरकों में पाए जाने की संभावना सबसे कम होती है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सिलिकॉन। इसका जो होता है वाणिज्यिक उर्वरकों में पाए जाने की संभावना सबसे कम होती है सिलिकॉन की, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन कहता है जी कि पार्किंसन रोग के इलाज को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? पार्किंसन रोग के इलाज के लिए, ठीक है, पार्किंसन रोग के इलाज के लिए, ठीक है, किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? 40 का आंसर बता दीजिए। सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अरविंद कार्लसन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? इसका एथिलीन का प्रयोग होता है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। 41 का ऑप्शन नंबर ए। 42 नंबर क्वेश्चन है आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है? आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स? 42 का सही जवाब क्या हो जाएगा? आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है? 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, 28 होता है। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या 28 होता है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है, तंबाकू का धुआं जो होता है वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें क्या होता है? क्या होगा सही जवाब इसका? तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें क्या होता है? उसमें निकोटीन होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। और क्लास को आपको मिस नहीं करना, ठीक है, जो क्लास आपको देते हैं फ्रेंड्स इसको याद किया करिए, मतलब क्वेश्चन जो देते हैं इसको याद किया करिए, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है कि साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल कौन सा होता है? साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल कौन सा होता है? मिथाइल एल्कोहल, कास्ट स्पिरिट, ग्लिसरॉल या फिर एथिल एल्कोहल? 44 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ग्लिसरॉल इसका सही आंसर है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि अधिक नाइट्रोजन वाला उर्वरक इसमें से कौन सा हो जाएगा? अधिक नाइट्रोजन वाला उर्वरक इसमें से कौन सा? यूरिया, अमोनिया सल्फेट, अमोनिया नाइट्रेट, कैल्शियम साइट्रेट। अधिक नाइट्रोजन वाला उर्वरक इसमें से कौन सा है फ्रेंड्स? 45 का सही जवाब हो जाएगा यूरिया जो होता है अधिक नाइट्रोजन वाला उर्वरक है फ्रेंड्स, 45 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है कि बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित होता है? बैटरी जो होता है बैटरी उसमें से कौन सा एसिड संग्रहित होता है या फिर स्टोर होता है? तो बैटरी में बता दें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है, बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर डी। 47 नंबर क्वेश्चन है कि वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? इसमें से वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? लाइकेन, सेवल, फंजाई या फिर बैक्टीरिया? वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? 47 का ऑप्शन नंबर है लाइकेन इसका सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है कि प्रशीतक या फ्रेऑन इसमें से क्या है? डाइक्लोरोमीथेन इसका आंसर बताते हैं आपको, ठीक है। प्रशीतक या फ्रेऑन जो होता है फ्रेऑन या क्या होता है फ्रेंड्स? डाइक्लोरोमीथेन होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2 क्वेश्चन और है, ठीक। 49 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसके एलॉय होता है? मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसके एलॉय होते हैं? चलिए 49 का आंसर बताइए। तो ये किसके एलॉय होते हैं? सीसा और एंटीमनी का होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है और आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा कि किस उपकरण में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? किस उपकरण में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? चलिए बताइए किस उपकरण के रूप में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? 50 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संस्पर्श प्रक्रम, ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है इसी तरह से 50 क्वेश्चन पढ़ लिए और क्लास आपको कैसा लगा? 50 में से कितना क्वेश्चन आप सही कर पाए कमेंट करिए। और जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि आपका क्लास जो होता है 11 बजे साइंस होता है, उसके बाद 2 बजे होता है, उसके बाद रात में 8:30 बजे क्लास होता है, ठीक है। तो ये 3 क्लास को आपको हमेशा लगातार करते रहना आपको एग्जाम तक। और हम जो तैयारी करवा रहे हैं फ्रेंड्स, आपको कैसे तैयारी करवा रहे हैं आपको बताया भी है। जहाँ जिस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, ठीक है, उस टॉपिक के सारे क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, ठीक है, एग्जाम तक वो सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को करिए, ठीक है। चलिए हम लोग समाप्त करते हैं।